की तरफ से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है उदय भान जी आपका भी हरियाणा न्यूज पर। और सर क्या कहेंगे, देखिए आपकी तरफ से तो अभी तक नाम नहीं आया है सामने, लेकिन बीजेपी ने जरूर नाम आगे कर दिया है भव्य बिश्नोई का। ठीक है, अच्छा है कि उनका नाम अभी आया है भव्य का, और हम भी इस पर अभी कर रहे हैं, इसका मंथन चल रहा है हमारा। बहुत जल्दी हमारा नाम भी आएगा पार्टी का। सर आपको उम्मीद थी कि बीजेपी भव्य बिश्नोई को उतारेंगे उपचुनाव के मैदान में? सारा उसी दिन से तो था। कुलदीप तो पहले से कहने में लगे हुए थे कि भाई मैं भव्य के लिए, कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही वो कह रहे थे कि मैं तो राजस्थान की राजनीति करनी है, यहाँ तो भव्य को मैं उतारना चाहता हूँ। तो उनका ठीक है, पार्टी ने भव्य का किया है और हमारी पार्टी का भी होगा, और पूरी मजबूती के साथ में हमारी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी का मैटर है वो किसको खड़ा करते हैं, और जहाँ तक हमारी पार्टी का है वो अभी कैंडिडेट आपका। हाँ जी सर, कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है? अभी समय कहाँ लग गया, अभी 7 तारीख से तो अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुआ है, आज 8 ही तो है, कल से ही तो शुरुआत है। अभी 14 तारीख थोड़ी निकल गई। नहीं, आपको अभी नहीं, अभी हमारा ये चल रहा है, और अभी नाम आएगा हमारा, जल्दी नाम आ जाएगा। फिर भी कोई जानकारी आप देना चाहते हो, किन किन नामों पर चर्चा चल रही है? अभी चल रही है चर्चा, अभी हम कोई अभी नाम अभी आप नहीं कर सकते आपके सामने सर, क्योंकि भव्य बिश्नोई को पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उतारा जा रहा है, तो अब आप क्या मानते हैं, कड़ी चुनौती इससे मिलेगी? कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 100%। ये तो परिवार का गढ़ रहा है, ये आदमपुर सीट ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ही चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा, केंद्र में मंत्री रखा, कितनी बार उनको टिकट दी, और पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई को जनता ने चुना था, उनके विश्वास को जिस तरह से धोखा दिया गया, पार्टी को धोखा दिया गया, उसका नतीजा अभी आदमपुर की जनता देगी। उदय भान साहब, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता चौहान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस का गढ़ है, तो इसी पर उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चौहान साहब देखिए, परिवार का गढ़ नहीं है ये, तो कांग्रेस का गढ़ है, और कांग्रेस में थे अब तक, इसलिए जीत मिल रही थी, लेकिन अभी बहुत कड़ी चुनौती आपको मिलने वाली है कांग्रेस से। उदय भान जी बहुत पुराने सुलझे हुए नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन उदय भान जी को मैं याद कराना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ कि आदमपुर में चौधरी भजनलाल का परिवार वो कांग्रेस में रहकर लड़ा तो भी जीता, और जब जब कांग्रेस से बाहर भी गए, दाएं बाएं भी गए, तब भी वही जीते। इससे ये साबित होता है, सीधा सरल गणित है, कि वहां पर इस परिवार का अपना एक आधार है, एक परंपरागत वोट बैंक है। जनहित कांग्रेस बनाई इन लोगों ने, तब भी ये जीत रहे थे, तब कांग्रेस में ही जीती थी। अगर ये कांग्रेस का जनाधार होता, कांग्रेस का वोट बैंक होता, कांग्रेस का गढ़ होता, तो जब कुलदीप बिश्नोई या उनका परिवार अलग पार्टी बनाकर लड़े, तो आदमपुर के लोग इनके साथ खड़े नहीं होते। एक बात ये, एक चौधरी उदय भान जी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने धोखा दिया आदमपुर को। एक बात और चलेगी ना आदमपुर में, कि चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2005 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, 68 सीटें आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये कहकर के हरियाणा जीता था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल के साथ धोखा किया और उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया। आज उदय भान जी के जो बॉस हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो ये कहा करते थे, मुझे अच्छे से याद है उन दिनों में, कि मैं पीएचडी पाड़ के भगा दी थी। तो जिस व्यक्ति ने चौधरी भजनलाल की राजनीति की कथित पीएचडी को फाड़ के फेंका हो, आदमपुर की जनता क्या उस... ठीक है चौहान साहब, कई बड़ी बातें आपने कह दी। उदय भान जी, अगर आप इन बातों का जवाब देना चाहें तो। ये बताना चाहिए चौहान साहब को कि भारतीय जनता पार्टी कब कब वहां पर जीती है, और यही कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धोखेबाजों की पार्टी है, बहुत गलत पार्टी है। मेरे बिश्नोई भाइयों, किसी पर भी विश्वास कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भी विश्वास नहीं करना। इन्हीं कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही बहुजन समाज पार्टी से कई बार गठबंधन किया और तोड़ा। और जहां तक चौधरी भजनलाल की बात है, वो जरूर वो एक जनता से उनकी कनेक्टिविटी थी, वो
अच्छे अच्छे नेता थे, उनका बहुत बढ़िया वो रहा कांग्रेस पार्टी का उनका, और इसी वजह से जो है वो बार बार वहां पर जीतते हुए उनकी कनेक्टिविटी है, जनता के बीच में काम किए चौधरी भजनलाल ने, लेकिन उनका नाम कब तक इस्तेमाल होता रहेगा। कुलदीप बिश्नोई को भी बताना चाहिए कि उन्होंने आदमपुर के लिए क्या किया है, उन्होंने आदमपुर की जनता के लिए क्या किया। कभी आदमपुर की जनता की आवाज कभी विधानसभा में कभी उठाई है, किसी मुद्दे को लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने कोई काम किया है। आज कुलदीप बिश्नोई इनको प्यारा लगने लगा, भारतीय जनता पार्टी को जो पानी पी पी कर कोसते थे, आज इनको भी वो प्यारे लगने लगे। तो मेरा इस उसमें नहीं जाना, हमारा ये ठीक है, उन्होंने भव्य बिश्नोई को खड़ा किया, हमारा कैंडिडेट आएगा और मजबूती से चुनाव जो है दोनों तरफ से अच्छा जो है ना मुकाबला देखने को ठीक है उदयभान जी, लेकिन इस बीच जो आपने ये बात कही ना, जनता से अपील की कि इस पर परिवार पर विश्वास मत करना, उसमें ऐसा लगा कि जैसे पार्टी का भी कहीं ना कहीं दर्द छलका है। नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर कभी भी विश्वास नहीं करना, ये कहा था ना। अब वो किस तरह से विश्वास कर लिया, क्या था वो ये हुड्डा रुड्डा बहाना था, कोई ईडी का कोई उनका कोई निशाना था, क्या था वो तो वही बता सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आएंगे चुनाव में, सारे चीज उठेंगे, सबका जवाब देना भी होगा। चलिए सर, आखिरी सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि कितनी जल्दी आपकी तरफ से नाम जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत जल्दी नाम सामने आएगा, आपको बता देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया उदयभान जी जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ, और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।